आप सभी का चक्रधारी क्लासेस में स्वागत है। आज हम भारत के संविधान की प्रस्तावना का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए तो हम प्रस्तावना के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार का, विश्वास का, उपासना का या फिर आर्थिक का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता प्रस्तावना में नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखंडता। अखंडता शब्द जो है 1976 में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। तो प्रस्तावना में मतलब उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन या फिर नन ऑफ द एबव। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में संशोधन जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, जो कि वर्ष 1976 में हुआ है। अगला है, प्रस्तावना में हमारे राष्ट्र शब्द का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ऑप्शन है भारत एवं इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। प्रस्तावना में भारत को इंडिया, भारत और इंडिया दो नामों से उल्लेख किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अगला है, प्रस्तावना को किसने प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ऑप्शन है नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर। तो प्रजातंत्र की जन्म कुंडली जो है के.एम. मुंशी ने कहा था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है 1, 4, 3, 2। तो इसके भी आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? संविधान, जनता, संसद, संसद एवं विधानमंडल। तो राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है वो है जनता। अगला प्रश्न है, उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, नोटा से, मतलब नन ऑफ द एबव से। तो उद्देशिका का जो विचार है वह लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया है, इसलिए नन ऑफ द एबव आंसर आएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 32, 52, 74 और 49, मतलब नन ऑफ द एबव। तो संविधान में सिर्फ अभी तक एक ही संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन, और वो लाया गया है 1976। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा
नोटा। अगला सवाल है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, और नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर हो जाएगा, संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचा प्रभावित ना हो। अगला सवाल, इनमें से कौन हमारे संविधान की प्रस्तावना का अंश नहीं है? संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिक गणतंत्र, समाजवाद। तो संविधान की प्रस्तावना में संघवाद का कहीं वर्णन नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से या फिर आयरलैंड से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। अगला देखते हैं, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार आया है? 1, 2, 3 या एक भी बार नहीं? तो प्रस्तावना में जो है भारत को 2 बार प्रयोग किया गया है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न। ऊपर के पहले ही लाइन में 2 बार भारत का उपयोग हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का संविधान है अलिखित, एकात्मक, संघात्मक, संघात्मक एवं एकात्मक। भारत का जो संविधान जो है संघात्मक और एकात्मक दोनों है। अगला है, प्रस्तावना में किस तिथि का उल्लेख है? 22 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, किसी भी तिथि का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 की तिथि का वर्णन है। इस दिन जो है संविधान तैयार हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, गणराज्य, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक। तो समाजवादी जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, संविधान में किस न्याय की चर्चा नहीं है? सामाजिक न्याय, धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक न्याय के बारे में संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।